हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेकिंग सोडा, उसकी प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़, यूजेस और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप देख रहे हैं NaHCO3, तो इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय रिएक्टिंग अ कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन से समझेंगे कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि सोडियम क्लोराइड यानी कि ब्राइन को अमोनिया से ट्रीट किया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करने के बाद क्या मिलता है हमें, बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ ब्राइन। यहाँ आपको दूसरी बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया विच इज़ NH3 और दिस इज़ अमोनियम क्लोराइड। अब समझते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा। इट कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल्स विच आर स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब वाइट क्रिस्टल्स होते हैं इसके अंदर और ये पानी में कम घुलता है। दूसरा, इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस एंड इट इज़ माइल्डली एल्कलाइन। तो नॉन कोरोसिव का मतलब ये कोरोजन नहीं कॉज करेगा, ठीक है, और ये एक माइल्ड एल्कलाइन है। अब देखते हैं एक्शन ऑफ हीट, यानी कि इसे हीट करने पे हमें क्या मिलेगा। तो जब हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। अगर आपको याद हो तो सोडियम कार्बोनेट बेसिकली वॉशिंग सोडा ही है, यानी कि बेकिंग सोडा को हीट करने पे हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता है और रेस्ट चीज़ें क्या मिलेंगी, CO2 एंड वाटर। यूजेस देखते हैं। फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। तो हम जानते हैं कि हमारे स्टमक में HCl रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से अगर कभी एक्सेस ऑफ एसिड हो जाता है तो हमें उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ बेस चाहिए होता है, तो उसके लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका सेकेंड यूज़ जो कि ज़्यादा इसेंशियल है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, यूज्ड इन मेकिंग केक्स, ब्रेड एक्सेट्रा। तो अब यहाँ हमने बेकिंग पाउडर की बात की है, तो हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा NaHCO3 एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। यानी कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए आपको बेकिंग सोडा और एक एडिबल एसिड मतलब जो खाया जा सके, उसका कॉम्बिनेशन से बनता है बेकिंग पाउडर। When baking powder is heated or mixed in a water, the following reactions takes place। तो ये है हमारा बेकिंग सोडा, यहाँ ये H+ आया फ्रॉम एन एसिड और हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब यहाँ ये चीज़ हम समझेंगे इम्पॉर्टेंट कि हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं फास्टर कुकिंग के लिए, जबकि हम केक्स और ब्रेड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर। अब आपको यहाँ पे एक प्रोसेस समझना है कि एक्चुअल में जो काम है वो CO2 का ज़्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सभी रिएक्शन में CO2 रिलीज़ हो रही है। तो यही CO2 गैस जब आप वेट डो प्रिपेयर करते हैं फॉर केक्स, तो ये उसको राइज कर देता है, जिसकी वजह से उसमें सॉफ्ट और स्पॉन्जीनेस आ जाती है। इसी वजह से हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ दो सवाल बनते हैं कि हमने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और दूसरा सवाल ये बनेगा यहाँ पे कि हम बेकिंग पाउडर का यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज़ सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी कि अगर CO2 का आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपका जो केक है वो थोड़ा हार्ड और छोटा होगा साइज़ में, तो जो फ्लफ़ीनेस केक के अंदर आती है वो बेसिकली CO2 के वजह से ही आती है। तो अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन की कि हम बेकिंग सोडा का क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर का यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे तो वो बनाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपको पता है कि बेकिंग पाउडर स्प्लिट होता है Na2CO3, तो जब इसके वजह से जो आपका केक होगा वो बिटर इन टेस्ट होगा। तो अब यहाँ सवाल ये आता है, तो फिर बेकिंग पाउडर के अंदर भी तो बेकिंग सोडा है, लेकिन जब उसमें कॉम्बिनेशन है टार्ट्रिक एसिड का, जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती है तो एक सॉल्ट प्रिपेयर होता है, सोडियम टार्ट्रेट सॉल्ट, जो कि प्लीजेंट टेस्ट देता है। इसका मतलब वो उसके
बिटरनेस को क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो इसीलिए बेकिंग पाउडर ज़्यादा इसेंशियल होता है केक्स के लिए। तो मुझे लगता है आपको ये पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। अब हम अगले यूज़ के ऊपर चलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। इसका भी प्रोसीजर हम समझ लेते हैं। बेसिकली होता क्या है कि फायर एक्सटिंग्विशर की जो आप बॉटल देखते हैं रेड इन कलर की, उसके अंदर 2 चीज़ों का सोल्यूशन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, यानी कि अपना बेकिंग सोडा। तो जब वो नोज़ल या फिर नॉब प्रेस की जाती है, उसके बाद होता है ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और CO2 रिलीज़ होता है। CO2 का काम बेसिकली ये है कि जो फायर है उसके अराउंड वो एक ब्लैंकेट बना लेगा, एक चादर की तरह उसे ढक लेगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी और आगे आग नहीं लगेगी। एक तरह से आगे बर्निंग को हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये यूजेस भी अच्छे से समझ में आए होंगे और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।